हमारे देश के आजकल माँ बापों को मैं अक्सर देखता हूं और सुनता हूं एक ही शिकायत, राजीव भाई ये हमारी बातें नहीं सुनते, राजीव भाई ये हमारी बातें नहीं सुनते। बातें सुनेंगे कैसे, वो तो टीवी की बातें सुन रहे हैं, तो आपकी बात सुनने की उनको फुर्सत कहाँ। और आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो जान लीजिए कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। माँ और बाप की बात अगर बेटा बेटी सुनना बंद कर दें तो उसके बहुत गहरे अर्थ होते हैं और उनको समझने की कोशिश करिए। और उन गहरे अर्थों का जब भी आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे उनका सबसे बड़ा कारण है टेलीविजन, जो बच्चों को सिखा रहा है कि ना बाप की सुनो ना माँ की सुनो, बाप को ऐसे डांटो माँ को ऐसे डांटो, उनको ऐसे बेवकूफ बनाओ उनको ऐसे बेवकूफ बनाओ। तो आपके बच्चे यही सब सीख रहे हैं और ये सब सीख सीख कर आपके बच्चे क्या बनेंगे जरा कल्पना करिए। आज इस देश को जरूरत है भगत सिंह की, चंद्रशेखर की, सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, सरदार पटेल की, ऊधम सिंह की, खुदीराम बोस, इन सब की जरूरत है। लेकिन आपके बच्चे तो कुछ और ही दुनिया में घूम रहे हैं। आज के बच्चों से पूछे तुम्हारा हीरो कौन है, शायद ही गलती से कोई नाम लेगा कि मेरा हीरो महात्मा गांधी है या सरदार पटेल है। आज के बच्चों का हीरो तो शाहरुख खान है या आमिर खान है या संजय दत्त है या जूही चावला या हीरोइन माधुरी दीक्षित है। और ये ऐसे बच्चों के संस्कार हम बना रहे हैं। कई बार मैं जब बच्चों से बातें करता हूं और पूछता हूं कि तुम क्यों कैसे हो गए ये तुम्हारे हीरो, तो कहते हैं राजीव भाई 25 मंजिल की इमारत से कूदते हैं ये सारे के सारे हीरो, कभी कुछ चोट ही नहीं आती किसी। तो इन बच्चों से मैं कहता हूं कि तुम 1 मंजिल से कूद कर देखो तुम्हारे हाथ पर टूटेंगे कि नहीं। फिर कहते हैं अच्छा ये झूठ होता है। मैंने कहा क्या सच होता, लेकिन टेलीविजन से दिखाया ऐसे जाता है कि उनको लगता है सच है। कि आपके घर में हमेशा स्वदेशी आए, कभी भी परदेशी माल ना आए, इसके लिए एक छोटा सा काम और करिए, अपने घर का टेलीविजन बंद कर। अभी एक दुर्घटना हुई पूना में, मैं जाहिर व्याख्यान कर रहा था, उसमें एक डॉक्टर भाई मेरे पास आया और उसने कहा राजीव भाई पूना शहर में एक लड़की है 12 की, दी हॉरर शो देखकर पागल हो गई और हॉस्पिटल में है। चंद्रपुर में अभी एक दुर्घटना हुई, मैं चंद्रपुर गया था व्याख्यान करने, तो एक मजदूर भाई आया मंच पर रोता 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 रोता। मैंने पूछा भाई तू क्यों रो रहा, कहने लगा राजीव भाई मेरे घर का सत्यानाश हो गया। मैंने कहा क्यों, टीवी के साथ। मैंने कहा क्या सत्यानाश हुआ तेरे घर में, तो उसने कहा मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं, लेकिन मेरा एक 11 साल का बेटा वो रोज जिद करता था टेलीविजन लेने के लिए, और मैंने टेलीविजन लिया नहीं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं। तो वो क्या करता था, पड़ोसी के घर में जाके टीवी देखता था। एक दिन मुझे लगा तो मैंने बैंक से कर्जा लेके टीवी ले लिया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, कहने लगा मेरा बच्चा जो 11 साल का वो देखता था कार्यक्रम, उसका नाम है शक्तिमान, पता नहीं क्या आता है। तो वो मुझे बताने लगा कि शक्तिमान में कोई हीरो है जो आसमान में सेट होता है, घूमते घूमते जमीन नीचे आता है। तो वो 11 साल का बच्चा बार बार देखता था, लगातार देखता था। एक दिन वो भी अपनी छत पर से घूमते घूमते टूट गया, उसके दोनों पैर टूट गए। डॉक्टर के पास ले, डॉक्टर ने कहा कि अभी हड्डी तो टूटी, उसके साथ पैरालिसिस भी हो गया और दोनों पैर उसके हमेशा के लिए। तो उस मजदूर ने कहा कि मैंने तो जो कर्जा लेके टीवी खरीदा उसने तो मेरे घर का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि एक ही बेटा था उसके पास 11 साल का, वो भी चला गया। टीवी देखने का बुरा असर होता है बच्चों। अहमदाबाद में एक 7 साल बच्ची ने पिछले साल एक 1.5 साल की अपने भाई को वॉशिंग मशीन में डाल दिया धुलने के लिए, क्योंकि उसका जो भाई था वो काले रंग का था और उस बच्ची को ऐसा लगता था कि वॉशिंग मशीन में हर चीज साफ हो जाती है। तो उस बच्ची ने डाल दिया अपना भाई और बटन चला दिया। अब उसमें बच्ची का क्या करती, वो टीवी को देखती थी बार बार लगातार, वो तो भूली, उसके मन में तो। मेरे इलाहाबाद शहर के बाजू में एक शहर है लखनऊ, वहां क्या हुआ, एक 4.5 साल का बच्चा था, रोज चित्रहार देखता था ATN पर जो आता, और उसमें एडवर्टाइजमेंट बहुत आते थे। तो क्या देखता था वो बच्चा, एक एडवर्टाइजमेंट आता था थम्स अप का विज्ञापन, जिसमें एक लड़का पैर में रस्सी बांधकर उल्टा कूदता था और एक थम्स अप की बोतल लेता। तो एक दिन वो 4.5 साल के बच्चे ने अपने पैर में रस्सी बांधी, छत पर से सड़क पे गिरा, फिर फटा। अब उसमें बच्चे का क्या, विज्ञापन ही ऐसे दिखाए जा रहे हैं जिसको बच्चे देखेंगे सुनेंगे फिर फॉलो करेंगे। और हमारे देश में आज तक एक भी ऐसा कानून नहीं है जो टेलीविजन पर इस तरह के विज्ञापनों की रोक लगाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जितनी जल्दी हो कि जो दुर्घटनाएं लंदन में हो रही है वो हमारे घरों में होना चाहिए। क्योंकि हमने दिल्ली में एक सर्वे कराया था आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से 3 साल पहले, और हमको पता चला कि दिल्ली के पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हालत ये है कि उनमें से 70% विद्यार्थी सेक्स के चक्कर में बर्बाद हो गए। दिल्ली में मेरा एक दोस्त है जो एक प्राइवेट क्लिनिक चलाता है, वो और उसकी पत्नी दोनों डॉक्टर हैं। प्रतिदिन वो 25 से 30 लड़कियों के गर्भपात कराते हैं, अबॉर्शन कराते हैं। तो मैंने एक दिन पूछा कि तुम्हारे क्लिनिक में अगर ये हालत है दिल्ली में ऐसे, तो सैकड़ों क्लिनिक कहाँ है। हमारे देश में हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बहनों के गर्भपात होते हैं, 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में। तो ये दुराचार आ कहाँ से रहा, और ये बच्चे दुराचारी कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं, तो ये सब टेलीविजन सिखा रहा है। ये
इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कहीं ये टेलीविजन आपके बच्चों को बचपन में जवान ना बना दे और आपके बच्चे दुष्चरित्र ना हो जाएं, उससे पहले आप ये टीवी बंद करें। और अगर आपके बच्चों का चरित्र खलास हो गया तो आपका माँ बाप होना